वेलकम स्टूडेंट्स इन अवर लेक्चर सीरीज ऑफ द लीनियर अलजेब्रा। इन दिस लेक्चर हम करेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन एंड द लीनियर स्पान। ठीक है। तो सपोज हमारे पास कोई वेक्टर स्पेस है। लेट हम कोई एक वेक्टर स्पेस कंसीडर कर लेते हैं। लेट वी ओवर द एफ बी एनी वेक्टर स्पेस। ये कोई हमारे पास वेक्टर स्पेस है। वेक्टर स्पेस है तो जो वी के एलिमेंट्स हैं उन्हें वेक्टर कहते हैं और जो फील्ड के एलिमेंट्स हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, स्केलर कहते हैं। बी एनी वेक्टर स्पेस। ठीक है। एंड हम क्या काम कर रहे हैं, एक सेट एस कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, जिसके अंदर हमने अल्फा वन, अल्फा टू, अल्फा थ्री अप टू अल्फा है एंड वेक्टर्स उठाए हैं। वी से हमने वेक्टर्स उठाए। इज अ सबसेट ऑफ वी। एक सेट हमने कंसिडर किया एस, जिसके अंदर हमने वेक्टर्स को रखा हुआ है, अल्फा वन, अल्फा टू अप टू अल्फा है। ठीक है। नाउ अब हम क्या काम करें, वी नो कि जो वेक्टर स्पेस है ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्लोज्ड होता है। अगर हम एक कोई स्केलर से लें और एक वेक्टर उठाएं अल्फा वी से, तो इनका जो स्केलर प्रोडक्ट है ए अल्फा, ये अगेन वी से ही बिलोंग करता है। वेक्टर स्पेस है तो वो क्लोज्ड होता है अंडर द स्केलर मल्टीप्लिकेशन ना। अगर हम क्या काम करें, हर एक वेक्टर की क्रॉसपोंडिंग अल्फा वन के क्रॉसपोंडिंग ए वन, अल्फा वन, अल्फा टू के कोरोस्पोंडिंग ए टू, अल्फा टू कोई दूसरा स्केलर, थर्ड स्केलर, फोर्थ स्केलर, अल्फा एन के कोरोस्पोंडिंग ए एन अल्फा एन करें, तो ये जो ए वन अल्फा वन आएगा ये भी वी का एलिमेंट होगा, ए टू अल्फा टू भी वी का एलिमेंट होगा, ए थ्री अल्फा थ्री भी, ए एन अल्फा एन भी वी का एलिमेंट होगा। ठीक है। और फिर उन सबको ऐड कर दें तो चूंकि वी में एडिशन ऑपरेशन, वी जो है एडिशन ऑपरेशन में क्लॉज्ड होता है अंडर द एडिशन। ठीक है। तो ये जो पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन आएगा इज अगेन अ वेक्टर ऑफ वी। ये वी का ही एक वेक्टर होगा जिसे आप कोई एक नया वेक्टर कह सकते हैं, इज अल्फा। ठीक है। तो इस तरीके से ये जो हमारे पास सेट एस था, कुछ गिवन वेक्टर्स अल्फा वन, अल्फा टू अप टू अल्फा एन थे फ्रॉम द वी, तो हमने कुछ स्केलर पिक किए फील्ड से और ये कॉम्बिनेशन बनाया। तो इस कॉम्बिनेशन को कहते हैं इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज एन वेक्टर्स। ठीक है। Now, ये जो आपका कॉम्बिनेशन है ये अल्फा इज कॉल्ड, इसे आप क्या कहेंगे, इज कॉल्ड अ लीनियर कॉम्बिनेशन। ये क्या कहलाता है, लीनियर कॉम्बिनेशन कहलाता है ऑफ द वेक्टर्स ऑफ एस। सेट एस के जो वेक्टर्स हैं ये उनका अल्फा वन, अल्फा टू अप टू अल्फा एन का लीनियर कॉम्बिनेशन कहलाता है। ठीक है। अल्फा वन, अल्फा टू अप टू अल्फा एन तो फिक्स है। अगर हम क्या करें, फील्ड से स्केलर को चेंज करते रहे, अभी हमने इस प्लेस पे ए वन को रखा हुआ है, इस प्लेस पे हम कोई दूसरा स्केलर ले लें, इस प्लेस पे हम कोई थर्ड स्केलर ले लें, इस प्लेस पे हम कोई अदर स्केलर ले लें फील्ड से, तो ये वेक्टर सेट ऑफ वेक्टर को हम एज इट इज रखें, एस को एज इट इज रखें, बस स्केलर्स को चेंज करते रहें, तो इस तरीके से बहुत सारे कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं। बस स्केलर्स को अगर आप चेंज करते रहे फील्ड से, तो इस तरीके से बहुत सारे जो है कॉम्बिनेशन बनाए जा सकते हैं। उनमें से एक कॉम्बिनेशन क्या है, अल्फा भी एक कॉम्बिनेशन है। फिर स्केलर को चेंज करेंगे तो कोई दूसरा वेक्टर आएगा, स्केलर को चेंज करेंगे तो कोई थर्ड वेक्टर जनरेट हो जाएगा। इसी सेट ऑफ एस से आप अलग अलग वेक्टर्स को जनरेट कर सकते हैं। तो ये जो है इसको लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ सेट एस का लीनियर कॉम्बिनेशन कहलाता है। ठीक है। नाउ अगर यहीं पे अगर बात करें हम लीनियर स्पान की, कि लीनियर स्पान क्या है, लीनियर स्पान क्या है, लीनियर स्पान, लीनियर स्पान, लीनियर स्पान क्या है। सपोज ये सेट एस है आपके पास, तो सेट एस पे अपने आप ये कॉम्बिनेशन आपने बनाया, ये कोई फिक्स्ड एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन हो गया, आपने कुछ पर्टिकुलर स्केलर्स उठाए, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक पर्टिकुलर आपका कॉम्बिनेशन आ गया। अगर यहीं पे आप स्केलर्स को चेंज करते रहे फील्ड से, तो इस तरीके से जितने भी डिस्टिंक्ट कॉम्बिनेशन बन पाएंगे उन सबको आप एक सेट में कलेक्ट कर लें, तो इस कॉल्ड द लीनियर स्पान ऑफ दिस सेट एस। तो लीनियर स्पान क्या होगा, फिर से वही बात है कि लेट वी आपके पास कोई वेक्टर स्पेस है, बी एनी वेक्टर स्पेस, ये आपके पास कोई वेक्टर स्पेस है, एंड एफ जिसके अंदर आपने कुछ वेक्टर्स को रखा हुआ है, अल्फा वन, अल्फा टू अप टू अल्फा एन, कुछ ये वेक्टर्स हैं, इज द सबसेट ऑफ वी। ठीक है। एंड ये क्या है, वी का सबसेट है। देन लीनियर स्पान जो होगा आपका, लीनियर स्पान ऑफ एस, इस सेट का स्पान हम कहेंगे उसे, लीनियर स्पान ऑफ सेट एस इज डिनोटेड बाय, इसे हम एल एस से डिनोट करते हैं, लीनियर स्पान ऑफ एस।
ये क्या है, ये एक अगेन सेट, इसके अंदर वो सारे अल्फा हैं, वो सारे के सारे वेक्टर्स हैं जो इनके कॉम्बिनेशन से जनरेट हो रहे हैं, ए आई अल्फा आई फ्रॉम 1 to n। ठीक है, ये एक कॉम्बिनेशन हुआ। यहाँ पे आप ए आई को चेंज करते रहें, जो आपके स्केलर्स हैं स्केलर्स को फील्ड से चेंज करते रहें, तो इस तरीके से जितने भी कॉम्बिनेशन जनरेट हो पाएंगे, जितने भी डिस्टिंक्ट वेक्टर जनरेट हो पाएंगे फ्रॉम द सेट एस के कॉम्बिनेशन से, तो उसे हम कहेंगे लीनियर स्पान ऑफ सेट एस। ठीक है, तो लीनियर कॉम्बिनेशन क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन है ना पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन, आपने एक पर्टिकुलर सेट ऑफ स्केलर लिया a1 a2 अप टू an। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन क्या हुआ, एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन। यहाँ पे आप स्केलर को चेंज करेंगे तो दूसरा कॉम्बिनेशन आ जाएगा, तीसरा कॉम्बिनेशन आ जाएगा, चौथा कॉम्बिनेशन आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से जितने भी डिस्टिंक्ट कॉम्बिनेशन बन सकते हैं उन सबको हम एक सेट में कलेक्ट कर लेते हैं, इसको बोलते हैं एलएस। ठीक है, ये एलएस भी क्या होता है, अगेन वी का ही सबसेट होता है, और आगे हम पढ़ेंगे कि ये सब स्पेस होता है। ठीक है, ये अपने आप में वेक्टर स्पेस बनाता है और ये वी का सबसेट है, तो ये सब स्पेस हो, ये सब स्पेस ऑफ वी। तो इस तरीके से जो है आपका लीनियर कॉम्बिनेशन एंड द लीनियर स्पान ऑफ अ सेट डिफाइन है। इस लेक्चर में हमने लीनियर कॉम्बिनेशन एंड लीनियर स्पान की बात की। थैंक यू फॉर वॉचिंग।